Today I study today's subject is lesson plan. आज का जो मेरा सब्जेक्ट है लेसन प्लान के विषय में। आज मैं कुछ आप लोगों को लेसन प्लान्स के विषय में बताऊंगा। लेसन प्लान तो आप लोग सभी बनाते हैं, क्लास में जाने से पहले सभी बनाते हैं। लेसन प्लान आवश्यक क्यों है? लेसन प्लान की जरूरत क्यों है? इसकी जरूरी क्यों महसूस की जाती है? क्या लेसन प्लान बना करके जब क्लास में जाते हैं तो क्या अपना 40 या 45 मिनट के समय को अपने ढंग से उसको सुनियोजित कर पाते हैं? अपना जो काम है उसको सही ढंग से नियमबद्ध तरीके से चरणबद्ध तरीके से कर पाते हैं? लेसन प्लान में एक जस्ट लाइक रोड मैप की तरह कि 45 मिनट में या 40 मिनट में हमको जाना कहाँ, शुरू कहाँ से करना है और एक गंतव्य स्थान तक जाना है। कोई भी लेसन हम जब शुरू करते हैं तो उस लेसन में जो भी लेसन हम लेने जा रहे हैं उस लेसन में जो सरल चीजें सॉफ्ट उस चीज को सबसे पहले हम देने का प्रयास करते हैं ताकि बच्चे रुचि लें। उसकी शुरुआत जब करते हैं तो दो चीजें पर ध्यान में देना होगा कि वह सरल हो और बच्चों के लिए रुचिकर। उसके बाद स्टार्ट करते हैं और तब हमें संयोजित समय के साथ में अपना पाठ को 45 मिनट में या 40 मिनट में, जहाँ भी समय होता है, कहीं 40 मिनट होता है, कहीं 45 मिनट होता है, उस समय के अंतराल के बीच में हम इसको समाप्त करते हैं। लेसन प्लान आवश्यक क्यों है? लेसन प्लान की आवश्यकता इसलिए महसूस की जाती है कि आप जाएं तो 40 या 45 मिनट में आप अपने को बांध लें कि हमें करना क्या है, किन चीज़ों को पहले देना है, किन चीज़ों को बाद में देना है, कब देना है, बच्चे रुचि ले रहे हैं या नहीं, इन बातों पर ध्यान में रख करके कुछ वैसे इंटरेस्टिंग बातों को भी ला करके हम पाठ को या लेसन को रुचिकर बना सकते हैं। इसी संदर्भ में आज का मेरा विषय है जिस पर हमने लेसन प्लान बनाया है कि लेसन प्लान पे हम किस तरह से काम करें। लेसन प्लान ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन। Objective of this session, lesson plan and its necessity for teaching and training। पाठ योजना क्या है और शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता क्या है? एडवांटेज ऑफ लेसन प्लान, पाठ योजना के लाभ क्या है? द 4 स्टेप मेथड फॉलोड फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। जब भी लेसन प्लान हम तैयार करते हैं तो उसमें 4 प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए विधियां दी गई है। लेसन प्लान में है कि प्रशिक्षण की आवश्यकता या पाठ योजना की आवश्यकता क्यों है? तो चरणबद्ध तरीके से चलने के लिए आवश्यकता होती है कि क्लास में किस तरह से उसको करें और इसके लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है, इसके विषय में हम इस लेसन में देखेंगे। अब इसमें जो 4 स्टेप्स मेथड है जो फॉलो किया गया है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब यह है कि नई शिक्षा नीति जो आ रही है तो 6 क्लास से लेकर के लेवल जो क्लासेज है उसमें वोकेशनल सिलेबस को जोड़ा गया। अब वहाँ के जो टीचर होंगे ये टीचर के जगह पर इंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे।
इसलिए मैंने उन शब्दों को भी यहाँ पर जोड़ा है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू लेसन प्लान। लेसन प्लान इज द गाइडेंस प्लान फॉर द इंस्ट्रक्टर। इट इज लाइक टू रोड मैप ऑन ए जर्नी टू रीच ए डेस्टिनेशन। सबक योजना प्रशिक्षण के लिए मार्गदर्शन योजना है। यह एक गंतव्य तक पहुंचने के लिए यात्रा का एक रोड मैप की तरह है। इसके आगे है पाठ योजना की आवश्यकता। आवश्यकता क्यों महसूस की गई है, इसके विषय में हम जानेंगे। Since the instructor has to teach the prescribed course, if in case there is no planning, he cannot teach the entire course. Content in time, it is therefore necessary to plan the lesson. The instructor has to achieve some definite result by teaching. जब भी हम टीचिंग करते हैं तो इसमें प्लानिंग की जरूरत इसलिए होती है कि बिना प्लानिंग के अगर हम चाहते हैं तो हम एंटायर कोर्स को या कंटेंट को पढ़ा नहीं पाते हैं। इसलिए जरूरी होती है कि चरणबद्ध तरीके से उसको हम तैयार करके उसको हम लेकर के क्लास करें। द इंस्ट्रक्टर हैज अचीव्ड सम डेफिनिट रिजल्ट बाय टीचिंग। इससे हमको टीचिंग के बाद कुछ डेफिनिट रिजल्ट हमको मिलते हैं टीचर्स जो पढ़ाते हैं उसके। टीचिंग इज एन इम्प्रॉपर मैनर विल नॉट ब्रिंग द desired result if no aim to fix it will be unless to teach anything. Without planning के अगर हम जाते हैं तो कोई वैसी प्रशंसनीय अचीवमेंट हमें नहीं मिलता। चूंकि प्रशिक्षक को निर्धारित पाठ्यक्रम सिखाना है, अगर कोई योजना नहीं है तो वह समय पर कोई पाठ्यक्रम की सामग्री नहीं पढ़ा सकता है। इसलिए सबक या लेसन की योजना बनाना आवश्यक है। प्रशिक्षक को शिक्षण द्वारा कुछ निश्चित परिणाम प्राप्त करने होते हैं। यदि पाठ योजना के अनुसार पाठ पढ़ाया जाता है तो केवल शिक्षक ही अच्छी शिक्षा दे सकता है। अनुचित तरीके से शिक्षित वांछित परिणाम नहीं आएगा। यदि कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं है तो सबक सिखाना बेकार है। एक उद्देश्य होना चाहिए, एक निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए। उस निर्धारित उद्देश्य के आधार पर ही हम लेसन को आगे बढ़ाएं, तभी हम अपनी शिक्षा को दे सकते हैं, बता सकते हैं। When a teacher or trainer is prepared to teach a lesson, he enters the class with some definite aim. He or she is self-confident that he or she will teach a lesson well, then or she need not depend on his or her memory. He is also prepared a test to learner and answer their probable question. He or she is able to solve any problem regarding the lesson to be taught. जब एक शिक्षक प्रशिक्षक को सबक सिखाने के लिए तैयार किया जाता है तो वह निश्चित उद्देश्य के साथ कक्षा में प्रवेश करता है। वह आत्मविश्वास या उसे आत्मविश्वास होता है कि वह अच्छी तरह से एक सबक सिखाना या लेसन सिखाना है। उसकी स्मृति पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। वह शिक्षार्थियों का सामना करने और संभावित सवालों का जवाब देने के लिए वह सिखाए जाने वाले पाठ के बारे में किसी भी समस्या को हल करने में सक्षम है। ये लेसन प्लान के अंतर्गत इन सारी बातों को हम समावेश करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान के लाभ क्या क्या है। जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि इसका लाभ क्या है। इस लाभ से अगर लाभ होगा तभी हम लेसन प्लान तैयार करेंगे। पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट। विषय को हम संगठित करेंगे, उसका एक संगठन तैयार करेंगे जो हम क्लास में देंगे। जो क्लास में हमको देना है उससे संबंधित विषयों को संग्रहित करके एक संगठन तैयार करेंगे। दूसरा है मच टाइम सेव। इससे हमारा समय बहुत बच जाता है। बचे हुए समय का सदुपयोग बच्चे को ज्ञान देने में लगाते हैं।
थर्ड पॉइंट है वर्क इज डन इन ए प्लान मैनर, कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। जो भी कार्य आप क्लास में कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोर सिलेक्शंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सुटेबल टीचिंग एड्स प्रोपरली, उचित शिक्षण सामग्री का चयन और उपयोग। इसका अर्थ है कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग देने जा रहे हैं तो ट्रेनिंग में थ्योरी के साथ में हमको प्रैक्टिकल भी करना। तो प्रैक्टिकल्स के लिए जो भी आपको जरूरत है एड्स की, है ना, उस एड को आप उपयोग में लाएंगे और उसका सामग्री को चयन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सर टीचिंग एड्स जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल वाले ये में ही काम आए। जैसे कि मतलब ज्योग्राफी ही है हम लोग या मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो वहाँ पे टीचिंग एड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकल वाले ही में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका टीचिंग एड। हाँ, दोनों जगह हम यूज करते हैं। हम थोड़ा सा प्रॉपर्ली बता रहे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग्स में। वोकेशनल ट्रेनिंग आप जैसे पढ़ाते हैं सर तो वहाँ पे किस मेथड से आप पढ़ा रहे हैं और किस चैप्टर में आप कौन सा टीचिंग एड का आप वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज़ आपको वहाँ पे मतलब मेंशन करना पड़ता है। जिस विषय को हम बता रहे हैं उसमें अगर टूल्स की जरूरत है तो उस टूल्स के या जो भी सामग्री की जरूरत होगी उस सब्जेक्ट या चैप्टर में उससे संबंधित हम जो टूल्स है या एड्स है उसकी जरूरत के हिसाब से उसका सिलेक्शन कर लेंगे। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो ज्योग्राफी में कंपास की जरूरत है। 1 मिनट सर। हाँ लेकिन मैडम सर जब बोल रहे थे तो उसमें कहीं भी क्रिटिकल सब्जेक्ट का नाम नहीं है सर था वोकेशनल का। नहीं सर, वो पहले सब पहले Practical सुन लीजिए, पहले बात पूरा सुन लीजिए। वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के नाम पर एक एग्जाम्पल दिए थे, ठीक। प्रॉपर सब्जेक्ट हमने ले लिया। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के नाम पर एक एग्जाम्पल दिए थे। तो वो केवल बोले थे टीचिंग एड ले जाने के लिए, ये नहीं बोले थे कि केवल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले ही टीचिंग एड ले जाएंगे। ये बात बोले थे? बोले नहीं ठीक है सर, ठीक है। जैसे आप ये नहीं बोले हैं कि मैडम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं कंपास की जरूरत है, डंपिंग एंड लेवलिंग चैप्टर पढ़ा रहे वैसे हैं बोले थे। वहाँ पर जरूरत है कंपास की। कंपास को आपको ले जा करके आप मैपिंग वर्क बताएंगे। हाँ बोलो। कितना सेंटीमीटर पर कितना डिस्टेंस होगा, कितना किलोमीटर पर कैसे नापेंगे मैप को, ये अगर बताने के लिए जरूरत होगा तो आप कंपास लेकर के जाएंगे। व्हाट्सएप हम हाई सर आप आगे फील्ड में व्हाट्सएप ये फील्ड का मैटर नहीं ये मैं क्लास का है। क्लास का कंपास लेकर के दुनिया लेकर के हम क्लास में जाते हैं, पॉकेट का चीज है। कंपास प्रैक्टिकल का चीज है सर। यही हम जैसे practical की वहाँ बात पे कर आप रहे हैं। ज्योग्राफी में आप प्रीति मैडम आप शांत रहिए। तो एक चीज हमको पूछ लीजिए, मैप का डिस्टेंस मापने के लिए अगर हम कंपास और बुनिया लेकर के जाते हैं तो इसके लिए हमको फील्ड में जाना होगा कि क्लास में हो जाएगा? सर कंपास कंपास देखे हैं? प्रैक्टिकल की चीज है सर। कंपास देखे हैं? कंपास प्रैक्टिकल की चीज है। देखे हैं या नहीं से बोलिए? कंपास प्रैक्टिकल की पॉकेट चीज में है। ले जाने वाली चीज वो है। वाला कंपास की बात नहीं कर रही मैं। हाँ। कंपास प्रैक्टिकल की चीज है। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल है या नहीं? बिल्कुल। करवाए हैं? हाँ कंपास में डंपिंग एंड हाँ। लेवलिंग चैप्टर में दिखाए हैं। हाँ तो दुनिया की जरूरत पड़ी? हाँ। कितना बड़ा होता है? क्या कितना सेंटीमीटर होता है उसकी लंबाई बताइए? क्या किस चीज का कंपास है दुनिया का? देखे नहीं होंगे, इसे समझ के देखो। हम तो कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। नहीं बुनियाद देखे क्या होंगे, बात प्रैक्टिकल बोले? होगा। वो बात बोले मैप के जब इसमें मैप में दूरी नापा जाता है, डिस्टेंस नापा जाता है तो दो चीज आवश्यक होता है उसमें। पहली बात तो जो होता है स्केल होता है उसको लेना बढ़िया बोला। मैं बता रहा हूँ कि पॉकेट में ले जाने वाली चीज होती है वो प्रैक्टिकल होता है। फारेस्ट का सब्जेक्ट था, फालतू बोला मत करो। फील्ड में ले जाने वाली चीजें नहीं है। Sir, one thing, Ram sir wants to say something, sir. हाँ बोलिए। Ram sir. हमको हाइट एंड डिस्टेंस का टावर बनाना पड़ता है तो वहीं पर लाइन ड्रॉ करते हैं, वहाँ टावर ड्रॉ कर देते हैं। उचित शिक्षण सामग्री का चयन और उपयोग करें। इसलिए हम थोड़ा सा इसलिए बता रहे हैं कि नया जो एजुकेशन पॉलिसी है वो 6th क्लास से ही जोड़ दिया है। वोकेशनल अभी था 11th के बाद, मैट्रिक के बाद में 11th 12th में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, वोकेशनल एजुकेशन को लाया गया। लेकिन नई शिक्षा नीति में 6th क्लास से लाया गया। तो जो टीचर हमने पहले बताया कि जो टीचर्स होंगे स्कूल में वो इंस्ट्रक्टर कहलाएंगे, वो इंस्ट्रक्टर कहलाएंगे, टीचर नहीं कहलाएंगे। उनका पोस्ट का नाम होगा इंस्ट्रक्टर।
6 के पहले 6 के बाद 6 के बाद जो वोकेशनल ट्रेनर होते हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन की आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जनरल टीचर इलेक्ट्रिसिटी के विषय में नहीं बताएगा, जो ITI किया है वही नहीं होंगे ट्रेनर, तो वो ट्रेनर का है टीचर लेगा, इंस्ट्रक्टर का है। इसी के विषय में बात कर रहा था। नाउ कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट है अननेसेसरी टीचिंग इज अवॉइडेड, अनावश्यक शिक्षण से बचा जाता है। आप जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो अनावश्यक शिक्षा क्लास ना दें, अनावश्यक बातें ना करें। 6th है पॉइंट, सुटेबल एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड, उपयुक्त वातावरण जरूरी होता है कि टीचिंग के लिए आप एक उपयुक्त वातावरण तैयार करें। और वातावरण तैयार करना, सामने जो खड़ा है टीचर बच्चों या ट्रेनर्स के रूप में जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, लेसन प्लान जो है रिकॉर्ड ऑफ टीचिंग या लर्निंग एक्टिविटीज से रिलेटेड हो या होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट। By lesson planning, the instructor knows what he has to teach and how he has to teach. He selects the suitable subjects and lesson for teaching lesson plan, serve to organize the whole activities in a smooth way. पाठ की योजना बनाकर प्रशिक्षक जानता है कि उसे क्या सिखाना है और उसे कैसे पढ़ाना है। वह उपयुक्त विषयों का चयन करता है और शिक्षण योजना के लिए सबक पूरी गतिविधि को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रशिक्षक जानता है कि उसे कक्षा में क्या सिखाना है और वह केवल उसे ही सिखाता है, क्योंकि वो प्लान लेकर के गया। प्लान पहले से तैयार है और उसे पता है कि उसे क्या पढ़ना है, इसलिए उसी बात को पढ़ाता है जो वो लेसन बना करके आया है या जो विषय लेकर के आया है पढ़ाने के लिए। वह केवल उसे सिखाता है, वही सिखाता है जो कक्षा में आवश्यक है, वह केवल आवश्यक चीजें ही सिखाता है। इसी को हमने अंग्रेजी में लिखा हुआ है, द इंस्ट्रक्टर नोज व्हाट ही और सी हैज टू टीच इन ए क्लास, ही और सी टीच ओनली व्हाट ही नीडेड टू इन द क्लास, ही और सी teachers necessary things only. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्क इज डन इन प्लान। जब भी हम रिसर्च प्लान बनाते हैं तो इसको प्लान्स के अनुसार, योजना के अनुसार हम रन करते हैं। द इंस्ट्रक्टर बिगिन द लेसन इन ए सुटेबल मैनर, ही और सी develop the lesson in a planned manner. He or she develop the lesson in a planned manner. He or she ask the trainer to do oral or written work in the classroom. The instructor divided the time according to the needs of the trainee. He or she is also able to examine the work done by the trainee. All work is finished according to the plan. प्रशिक्षक उपयुक्त तरीके से एक पाठ शुरू करता है और वह योजनाबद्ध तरीके से विकास करता है उसका स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह से उसमें प्लानिंग बना करके गया है। वह योजनाबद्ध तरीके से प्रशिक्षुओं को मौखिक या लिखित कार्य करने के लिए कहता है। मौखिक भी पूछ सकता है, लिखित काम करने के लिए भी कह सकता है। प्रशिक्षक की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षक अपना समय विभाजित करता है। टाइम को डिवाइड प्रशिक्षक करता है, कितना समय में आपको लिखना है, कितना समय में आपको मौखिक उत्तर देना है या कार्य करना है। वह प्रशिक्षुओं द्वारा किए गए कार्य की जांच करने में भी सक्षम है। सभी काम योजना के अनुसार समाप्त हो गए। जब हम लेसन प्लान करके जाते हैं तो उस प्लानिंग के अनुसार जब हम जाते हैं या कार्य करते हैं तो सारे काम उस प्लानिंग के अनुसार हो जाते हैं। चूंकि यहाँ पर सारे काम हमने पहले ही निर्धारित कर दिया है।
पॉइंट है सिलेक्शंस एंड यूज ऑफ टीचिंग। यहाँ पर वही पॉइंट्स आया, इसकी चर्चा हमने किया था। इन ऑर्डर टू क्रिएट मल्टी सेंसेशंस टू द लर्नर्स टू अंडरस्टैंड द importance of the lesson, instructor plans, prepare or select suitable teaching aids and utilize them to appropriate issues by making sport use on the lesson plan itself। प्रशिक्षक को पाठ के महत्व को समझने के लिए शिक्षार्थियों के लिए बहुत जानकारी पैदा करने, उसमें जानकारी पैदा करने के लिए जागरूकता या उत्सुकता पैदा करने की हौसला देने या उसे और रुचिकर बनाने, उसके लिए उपयुक्त सहायक सामग्री तैयार करना या उसका चयन करना और पाठ योजना पर ही संकेत बनाकर उचित परिस्थितियों का उपयोग करना। नेक्स्ट 5th पॉइंट है अननेसेसरी टीचिंग इज प्रभावित। अनावश्यक शिक्षा से हमें दूर रहना है। क्लास में अनावश्यक शिक्षा की बात नहीं करनी। If teaching is done without any plan, there are chances that the teacher will teach unnecessary things to the trainees. If there is a lesson planning, the instructor teach the lesson necessary things। जब प्लान तैयार करके जाता है तो वो आवश्यक बातों को या चीजों को ही रखता है। यदि शिक्षण बिना किसी योजना के किया जाता है तो संभावना है कि शिक्षक प्रशिक्षुओं को आवश्यक चीजें सिखा सकते हैं, क्योंकि उसके पास कोई प्लानिंग नहीं। प्लानिंग है तभी वो आवश्यक बातों को रखेगा। अगर प्लानिंग नहीं है तो समय को इधर उधर टालने के लिए वो अनावश्यक बातें करके समय 40 मिनट को बैठेगा। इसलिए जरूर है कि यदि कोई पाठ योजना है तो प्रशिक्षक केवल आवश्यक चीजें ही सिखाता है और सिखाना भी ये नहीं। The instructor should also prepare other important items such as teaching aids, wall chart, transparency models, actual object, written instructional material, etc. इंस्ट्रक्टर्स जो है अन्य चीजों को भी है ना प्रिपेयर या तैयारी कर सकता है। उस तैयारी में इम्पोर्टेंट जो आइटम है जैसे टीचिंग एड्स, वॉल चार्ट, ट्रांसपेरेंसी मॉडल्स, एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ये सभी चीज़ों को, इन सभी सामग्रियों को वो अपने स्तर से उपयुक्त रूप से उस सामग्री को व्यवस्थित करता है या उसे वहाँ पर लाने का प्रयास करता है ताकि इसके द्वारा उसे प्रशिक्षण या शिक्षण दिया जा सके। 23 नेक्स्ट पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ क्लासरूम वर्क प्लेस। हम क्लास को किस तरह से प्रबंध करते हैं, किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं, और वहाँ पर अगर वर्क प्लेस है, कार्यस्थल अगर है, तो बिसाइड प्लानिंग ऑफ द लेसन, प्रिपरेशंस ऑफ द क्लासरूम और वर्कशॉप वेयर लेसन विल बी कंडक्टेड। फॉर प्रिपरेशंस ऑफ द क्लासरूम द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी कंसीडर्ड। जब हम कहीं पर अगर कोई वर्कशॉप है, क्लास या प्रैक्टिकल हाउस है, तो उस जगह को हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, किस तरह से उसका प्रबंध करेंगे। इसमें से पहला जो दिया हुआ है वो है सीटिंग। देयर शुड बी एडिक्वेट नंबर ऑफ सीट्स और द सेम शुड बी अरेंज्ड प्रॉपर्ली टू दैट द इंस्ट्रक्टर कैन सुपरवाइज द। अगर क्लास में देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट्स को ताकि उसका सुपरवाइज किया जा सके एंड डिस्टेंस मेंटेन हो। एक स्टूडेंट या ट्रेनिंग्स के डिस्टेंस में थोड़ा सा बेंच है, डेस्क है, या जो भी यूटेंसिल वो लेकर के आया है अपनी सामग्री रखने का जगह उसके पास प्रॉपर प्लेस होना चाहिए ताकि वो उसका यूज करे तो दूसरे स्टूडेंट को या ट्रेनिंग्स को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं, किसी प्रकार दूसरे को कोई बाधा नहीं हो, उतना आवश्यक जगह उसे होना चाहिए। दूसरी बात है
कि अगर वहाँ पर ट्रेनर या इंस्ट्रक्टर अगर उसे विजिट करना चाहता है प्रॉपर स्टूडेंट तो वहाँ पर उसके लिए घूमने का जगह ताकि प्रत्येक को बढ़िया से बारीकी से देखा जा सके। क्योंकि आप देखो कि सटा करके बेंच अगर बैठा हुआ है, 4 स्टूडेंट हैं, तो साइड के कोना में बैठा हुआ है, उस तरफ से झाँक करके ही हम देखते हैं प्रॉपर वो क्या कर रहे हैं उसको नहीं देखते। इसलिए इस तरह से बेंच का सेटिंग हो कि प्रॉपर तरीका से हम उसे ऑब्जर्व कर सकें। ये सेटिंग एलिमेंट है। देयर शुड बी adequate number of chairs or the same should be arranged properly so that the instructor can supervise it. जो कमरा है, जिस कमरे में टेनिस बैठे हैं, उसमें प्रकाश का होना आवश्यक है। प्रकाश है कि नहीं, लाइट है या नहीं। दूसरा है वेंटिलेशन, यानी रोशनदान कमरे में। ये 2 बातें हमें देखना है। ये व्यवस्था के अंतर्गत आता है और ये व्यवस्था के अंतर्गत इन बातों पर हमें ध्यान देना है, तभी हम सुचारू पूर्वक से ट्रेनिंग को क्लियर कर सकते हैं, प्रशिक्षण विधिवत तरीके से दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेआउट ऑफ द demonstration beach and their positioning should be done properly. Thus, the training get maximum visibility while attending the demonstration. लेआउट के अंतर्गत आता है कि जो बेसिक चीजें आप शुरू कर रहे हैं, तो उसका बेस की शुरुआत आप कैसे करेंगे ट्रेनिंग का, उसके तहत हमें पोजीशंस क्या होना चाहिए, उसको प्रॉपरली हम अरेंज करेंगे और इस आधार पर ट्रेनिंग को मैक्सिमम विजिबिलिटी व्हाइल अटेंडिंग द डेमोन्स्ट्रेशंस और उसे प्रदर्शित करने या उसे विकसित करने में हमें सहायता मिलेगी ट्रेनिंग। नेक्स्ट है इक्विपमेंट एंड मटेरियल। क्लास में जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत होती है तो उसमें किन तंत्रों की जरूरत होगी या किन पदार्थों या सामग्रियों की जरूरत होगी, इसका भी प्रबंध करना हमारे लिए जरूरत होगा। The equipment and material which are necessary to conducting the class should be arranged beforehand. This will also be included under the teaching. यानी कि जो भी इक्विपमेंट या सामग्री की जरूरत है आज के लेसन प्लान में, जो हमने लेसन प्लान बनाया है, उस लेसन के अनुसार इस पाठ को पढ़ाने या समझाने के लिए जो भी मटेरियल की जरूरत होगी या इक्विपमेंट की जरूरत होगी, उसको हम पहले से अरेंजमेंट कर लें ताकि हमें जिस समय ज़रूरत होगी इधर उधर हमें सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि हम सुचारू ढंग से इसको हम आगे बढ़ा पाएँ। जब जब जरूरत पड़ेगी उस तंत्र का हम प्रयोग करते हुए उसे बताते हुए हम आगे बढ़ सकते। ये हो गया इक्विपमेंट एंड मटेरियल। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग आइटम्स। दिस आइटम विच आर डिस्ट्रैक्टिंग दैट इज irrelevant to the lesson such as unwanted chalk, board, reading, pieces of equipment for future lessons should be removed from the classroom, otherwise attention of the trainees may be diverted। जैसे हम अगर कुछ क्लास में गए हैं और पहले से जो क्लास चली उसमें बहुत सारा चॉक बोर्ड है या रीडिंग चार्ट है, अनवांटेड चीज़ें हैं या कुछ इक्विपमेंट हैं जो क्लास में पहले से बिखरे पड़े हैं, और जब हम सेकेंड क्लास में जाते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उस समय अगर हम क्लास ले रहे होते हैं तो ये हमें थोड़ा सा बाधा लगेगा। इसलिए आवश्यक है कि उसको हम थोड़ा सा हटा लें, क्लास को फिर से प्रबंध करें और उसके बाद तब हम अपनी बातों को रखें, क्योंकि आज के लेसन में इस इक्विपमेंट की जरूरत नहीं। अगर हम उसे रखते हैं तो क्लास दौरान इन तंत्रों से हमें हानि भी हो सकती है, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है सेफ्टी इक्विपमेंट। द इंस्ट्रक्टर शुड see that the safety equipment is ready and
serviceable because the safety and training and equipment is full responsibility of the instructor। जैसे कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट की जरूरत होता है, उसे आप रेडी रखें, तैयार रखें। ये आपको जरूरत पड़ने पर आपको काम में आ सकता है, इसलिए आवश्यक है कि उसे आप क्लास में प्लान तैयार किए, उस प्लान के तहत उसे क्लास में तैयार करके उसे जगह पर रखें, ताकि समय पर आपको इस इक्विपमेंट का पूरा यहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व बनता है कि इन कार्यों को सावधानी पूर्वक आप इसको करें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द ट्रेनिंग प्रिपरेशन। ट्रेनिंग का जो तैयारी है, बिफोर एनी न्यू इंफॉर्मेशन और नॉलेज इज बीइंग गिवन टू द ट्रेनिंग, द इंस्ट्रक्टर हैज टू प्रिपेयर ट्रेनिंग माइंड टू रिसीव द न्यू इंफॉर्मेशन। देयर इज ए प्रिंसिपल states that unless the learner is ready to learn, he or she will never learn. So the instructor has to ready the learner's mind before giving any new information। यहाँ पर है कि जब भी कोई आप नई सूचना देना जा रहे हैं या कोई नई चीजें आप बताने जा रहे हैं, तो इसके पहले इंस्ट्रक्टर्स को है ना अपने माइंड में, अपने दिमाग में इन बातों को, जो नई सूचनाएं हैं या नई नॉलेज है, उसके अपने ऊपर ला करके, और तब जो इसके सिद्धांत हैं, जो चीज़ें आप बताने जा रहे हैं उसके सिद्धांत हैं, उसका अपने से तैयार कर लें और वो अपने दिमाग में ला लें। उसके बाद उसे आप बताएं। लर्नर को इन बातों पर रेडी होने की जरूरत है कि वैसी चीज़ें जो पढ़ाई में नहीं है, ये अनावश्यक है, जो चीज़ें पढ़ाना जरूरी नहीं है या बताना जरूरी नहीं है, उन चीज़ों को बिल्कुल हटा दें और अपने दिमाग में ला करके नई चीज़ों को, आवश्यक चीज़ों को रिमूव कर दें। 35 नेक्स्ट सर एक प्रश्न है। हाँ, जैसे लेसन प्लान में एक प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं, ये प्रस्तावना के प्रश्न सर क्या है, इसको थोड़ा सा बता दें। प्रस्तावना में हम मुख्य चीजें लेते हैं कि हम प्रस्ताव रखते हैं उस पर कि किन किन बातों को हम इसमें समावेश करने जा रहे हैं, इसकी व्याख्या होती है। लेसन जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, तो उस चैप्टर्स में किन किन बातों का उल्लेख किया गया, इन बिंदुओं को हम प्रस्ताव में रखते हैं। और ये प्रश्न लगाते हैं, उसको हम प्रस्तावना, ये थोड़ा सा नया जो प्लानिंग तैयार किया गया है, इस प्लानिंग अभी तक जो सीखे थे आप कि प्रस्तावना है और लास्ट में उद्देश्य है, इन बातों को हम नया जो प्लानिंग है उसमें नहीं लाया। इसमें क्या है सर, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रस्तावना के प्रश्न वैसे प्रश्न होते हैं, जैसे पूर्व में पढ़ाए गए पाठ से संबंधित प्रश्न होते हैं, और एक दो प्रश्न वैसे प्रश्न होते हैं जो नया पाठ जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ से संबंधित रिलेटेड होते हैं, दो प्रश्न, जिस प्रश्न को पूछकर हम फिर क्लास में जाकर उस पाठ को हम स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है। प्रस्तावना के प्रश्न ऐसे ही होते हैं। जैसे प्रस्तावना में लाके भी है, जैसे आपको बता रहे कि प्रस्तावना में जिन बातों को उल्लेख किए हैं, बिजनेस नॉलेज में है कि नहीं, इसका जांच हम करते हैं पहले। जैसे आज हम 10th क्लास में गए और उसमें हमने पूछा कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी। 120 बच्चों में से एक भी सेक्शन ए और बी में भी, जबकि 6th क्लास में चैप्टर पढ़ा रहे हैं एसएसपी, तो 6th क्लास के बच्चे पढ़ा सकते। तो प्रीवियस नॉलेज को देखने के बाद में आपको पता चल जाता है कि स्टूडेंट का नॉलेज का लेवल क्या है। तो लेवल देख करके उसको हम बताने का प्रयास करें। बताना था हमको मेजॉरिटी गवर्नमेंट कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स जो है किस प्रकार बनती है, मेजॉरिटी क्या कहलाती है। तो बेसिक चीज है उसको पता नहीं, हमने उसको समेट करके वापस ले लिया और केवल एक लाइन लिखा करके वहां से निकल गया, क्योंकि हमको मालूम कि दो महीना में जानेगा। अगर चैप्टर पूरा नहीं होगा तो सर जी बोलेंगे चैप्टर का पूरा नहीं, हम अनावश्यक बातें क्यों बताएं, क्योंकि इस चैप्टर में है
ये बेसिक चीज है, इसको बताना नहीं है नहीं, इसलिए उसी वही बातों को हमने बताया जो उस चैप्टर में है। प्रीवियस नॉलेज इसका 0 है, इस बात को हमने ऑब्जर्व किया और ये देखा। तो प्रीवियस नॉलेज से पता चलता है कि हमको कितना देना है और किस लेवल तक देना है, इस बात पर हमको ध्यान रखना। जैसे हम 7 क्लास या 8 क्लास या 9 क्लास में जाते हैं तो पीछे पढ़े गए चैप्टर्स की बातों को पूछ लेते हैं, कभी कभी चर्चा भी होती है। अभी 10th क्लास में एक चैप्टर है जिसमें क्लियर किया हुआ है कि आपने 9th चैप्टर के क्लास 9 के पॉलिटिक्स 1 में चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था। ये किताब को पलट के देखा, 70% बच्चों के पास किताब नहीं, पलट के देखा था, उसको कुछ भी मालूम। तो वहां दिक्कत होती है। और ये चीजें सर आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट कल से डिजाइन में स्कूल में लेसन था, जो आपका टॉपिक था, तो स्कूल में